नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2025 में तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि फाइनली रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी हो चुका है। असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि आरआरबी एलपी 2025 का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, जो कि आप देखते हैं रेलवे के अलग अलग जोन से कितनी भर्तियां निकाली जा रही है और कुल मिलाकर के 9,970 पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है। तो इस साल 2025 की ये सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। अगर आपने पिछले साल 2024 में एलपी की भर्ती के लिए आवेदन किया था, एग्जाम दिया था, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर से आपके सामने वैकेंसी तैयार है। फिर से अपनी तैयारी में लग जाइएगा और इस वैकेंसी के लिए सबसे पहले तो अच्छे से आवेदन कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था उनमें से लाखों कैंडिडेट्स के फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए थे। छोटी से छोटी गलती अगर आप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से आपका जो सपना है वो सपना ही बनकर रह जाएगा। तो सपने को पूरा करने के लिए आपको अच्छे से आवेदन करना होगा, अच्छे से तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी जाके आप जो है अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो सपना पूरा करने के लिए आपको अच्छे से समझना होगा कि भर्तियां आखिर में चाहती क्या है आपसे। आपको सबसे पहले अच्छे से आवेदन करना होगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ में, फिर आपको तैयारी करनी होगी अच्छे से। तैयारी कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल 2025 में आप देख सकते हैं इंडेंट ऑफ वैकेंसी और एलपीज फॉर नोटिफिकेशन इन 2025। दोस्तों, इस साल 2025 में जो भर्ती निकाली जा रही है आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की, तो वैकेंसी कितनी निकाली जा रही है, कब तक ये वैकेंसी निकाली जा रही है, आवेदन कब से शुरू किए जा रहे हैं, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, पूरी जानकारी आपको देंगे। नोटिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं 19 मार्च को जारी किया गया है रेलवे मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वैकेंसी के आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, कौन कौन से जोन से कितनी वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हां, अगर आपने पहले भी अप्लाई किया था, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होने चाहिए ताकि फिर से आप अच्छे से अप्लाई कर सकें, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो सभी बातों का ध्यान रख करके अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो और वो भी अप्लाई कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस बटन को दबा दीजिएगा, पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी जो है सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा अप्लाई करने का, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। दोस्तों, ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आकर के आप जो है रेलवे के अलावा जो भी नई भर्तियां निकाली जाती है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की, उन सभी भर्तियों की जानकारी जो है सबसे पहले ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे आपको सबसे पहले सबसे ऊपर ये वेबसाइट मिल जाएगी और यहां आकर के आप जो है सरकारी नौकरियों की नई भर्ती की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2025 है। नोटिफिकेशन फाइनली यहां पर जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के आधार पर ही हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो भर्ती निकाली जा रही है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से नई वैकेंसी निकाली जा रही है। कौन सी वैकेंसी है? असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की भर्ती यहां पर निकाली जा रही है। कितनी वैकेंसी है? 9,970 पोस्ट पर ही भर्ती निकाली जा रही है। आवेदन कैसे करना है? आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। अब इस भर्ती के लिए सैलरी आपको कितनी मिल रही है? 19,900 रुपए। ये आपका जो है बेसिक पे स्केल रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्लस आपका जो ग्रेड पे होगा वो अलग से होगा।
ग्रेड पे के बाद में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। लेवल 2 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, लगभग 50 से 60 हजार रुपए तक पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी, सब कुछ जोड़ जाड़ के, ठीक है। अब यहां पर इस भर्ती के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें? तो कम से कम आपकी जो एज है वो 18 साल की हो जानी चाहिए। 18 साल के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक दिन छोटे होंगे तब भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं यहां पर मैक्सिमम 33 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा 33 साल के बाद में। अगर आप दोस्तों ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं तो 3 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो यहां पर सरकार के नियम अनुसार आप सभी को आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी मिलेगा, रिजर्व कैंडिडेट्स को ये बेनिफिट लेकर अप्लाई कीजिएगा। अब एप्लीकेशन फीस यहां पर क्या रखी गई है? जनरल ओबीसी के लिए जो फीस है वो है 500 रुपए फीस। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप फीस को चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, कैसे आपको तैयारी करनी है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। सिलेक्शन के प्रोसेस में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। चलिए नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो यहां पर ये नोटिफिकेशन है पिछले साल का, जिसमें आपको साफ साफ बता रखा है रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद सीबीटी 2 आपका एग्जाम होगा। सीबीटी बेस आपका यानी कि कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। आपको कंप्यूटर पर बिठाया जाएगा, वहां पर आपको एग्जाम लिया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका सीबेट का एक एग्जाम होने वाला है, साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होगा। चलिए डिटेल्स में आपको बताते हैं सीबीटी 1 एग्जाम में किस प्रकार आपका एग्जाम होगा। तो यहां पर फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी 1 एग्जाम होगा उसमें आप देख सकते हैं यहां पर आपका एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस मेंशन किया गया है। तो साफ साफ आपको बताया गया है कि कम से कम 60 यानी कि आप देख सकते हैं 60 मिनट आपको मिलेंगे, 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। कितने सवाल आएंगे? 75 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 75 नंबर के, हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, 1/3 की यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो यहां पर अगर आप तुक्का लगाते हैं तो सोच समझ के तुक्का लगाइएगा, अदरवाइज अगर आपका जो सही जवाब है वो भी आपका गलत हो सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की रहेगी, ठीक है। और यहां पर जो है क्वालिफाइंग जो मार्क्स होनी चाहिए, परसेंटेज आनी चाहिए, वो कितनी आनी चाहिए वो आप देख सकते हैं। यहां पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स आना अनिवार्य है। वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए 30% मार्क्स आना अनिवार्य है, एससी के लिए 30% है और एसटी के लिए 25% यहां पर जो मार्क्स है वो आना अनिवार्य है। साफ साफ बता दिया गया, ठीक है। तो यहां पर आप नीचे आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। सीबीटी 1 में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाएंगे, इस प्रकार के सारे सवाल होंगे, मेंटल एबिलिटी के सवाल आएंगे और यहां पर जनरल साइंस से आपके सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो यहां पर एग्जाम का सिलेबस इस प्रकार रहेगा। अब सीबीटी 2 में आपका किस प्रकार का पैटर्न रहेगा वो भी आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर सीबीटी 2 का जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। टोटल 175 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि पेपर 2 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 90 मिनट का एक समय मिलेगा जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे और 60 मिनट का समय मिलेगा जिसमें 75 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर भी रहने वाली है और क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है यानी कि कितने परसेंट आपके आने चाहिए कैटेगरी वाइज वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, एज इट इज है, ठीक है। एग्जाम का सिलेबस किस प्रकार होगा? मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग सिलेबस आप देख सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का अलग अलग होने वाला है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हैं और मेडिकल एग्जाम आपका फाइनली लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका होने वाला है सिलेक्शन का प्रोसेस। तो एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर होता है, जिसमें आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, उसमें आप फोकस कीजिएगा। आपके पास थोड़ा समय है, इसी साल में आपके एग्जाम भी होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, इसी साल में आपके एग्जाम होने वाले हैं, आवेदन कुछ ही दिनों में शुरू हो रहे हैं, तो तैयारी में लग जाइएगा। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहां पर? तो क्वालिफिकेशन में साफ साफ बता रखा है 10वीं पास और आईटीआई पास जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कीजिएगा। यहां पर जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है ये आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहां पर सेंट्रल रेलवे से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 376 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली जा रही है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आप देख सकते हैं 700 वैकेंसी है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1461 वैकेंसी है, ईस्टर्न रेलवे में 768 वैकेंसी है, नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे में
500 प्लस वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 100 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 125 वैकेंसी है और नॉर्थर्न रेलवे में 521 वैकेंसी है और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 679 वैकेंसी है। वहीं नीचे आप आ जाएंगे 10वें नंबर पर, तो 10वें नंबर पर साउथ सेंट्रल रेलवे में 900 प्लस वैकेंसी है और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 500 प्लस वैकेंसी है। साउथ ईस्ट रेलवे में 796 है, साउथ रेलवे में 510 वैकेंसी है, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 759 वैकेंसी है और वेस्टर्न रेलवे में 585 है और आप देख सकते हैं मेट्रो रेलवे कोलकाता में 225 वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी होगी? 9,970 पोस्ट पर ही भर्ती निकाली जा रही है, जो कि आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की नई भर्ती है। अब यहां पर दोस्तों आपको सारी जानकारी दे दी है, लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फिर से, अगर आप नहीं चाहते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, तो अब आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर तैयार करने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, जो कि कम से कम 4 होनी चाहिए, 20 आपको संभाल कर रखनी है, जरूरत पड़ेगी। सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना है। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए, आपका जो ईमेल आईडी है वो भी लगेगा। एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट, जो भी आपकी मार्कशीट है वो सब आपको लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST या अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो देना है। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, फिर आपको अप्लाई करना है। क्योंकि एक बात आपको बता दूं, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो भी मंगाया जाता है, साथ ही साथ ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल जो है मंगाए जाते हैं। जब अगर आपके मान लीजिए फॉर्म में जो आपने प्रिंट आउट जमा कराते हैं उसमें या डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी आती है, कोई भी जानकारी गलत होती है, मिसमैच होती है, तो हाथों हाथ आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपका कोई भी एक्सक्यूज वहां पर काम नहीं आएगा, आप वहां से आउट हो जाएंगे और आगे जाके फर्दर जो भी वैकेंसीज निकाली जाती है उसके लिए आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो बार बार जब भी कोई नई भर्तियां निकाली जाती है, मैं बार बार डॉक्यूमेंट के बारे में हर एक बच्चे को समझाता हूं, ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार कर लें, फिर तसल्ली से आराम से जो है अप्लाई करें। क्योंकि यहां पर आपके काफी चांसेस है सिलेक्शन पाने के। अगर आप इन डॉक्यूमेंट की कमी के बिना अप्लाई करते हैं तो आपका चांस जो है नौकरी पाने का वो खत्म हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई किस प्रकार करना है सब कुछ आपको बता रखा है। बाकी ये नोटिफिकेशन आप चेकआउट कीजिएगा, यहां पर आपको पूरी जानकारी दे रखी है। यहां पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो जोन वाइज वैकेंसी आनी है वो कितनी वैकेंसी आनी है। जिस जोन के लिए आप इंटरेस्टेड है उसके लिए तैयारी कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है वो भी हमने आपको बता दी है, ठीक है। आवेदन कुछ ही दिनों में ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं। जैसे आवेदन शुरू होंगे सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी पे बता दिया जाएगा, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट technicalgovernmentjobstudy.com पर आपको बता दिया जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।